Yeah, very good evening to all, and welcome to our new batch on artificial intelligence, AI, ML, and data science. Right. So, first of all, I will welcome you from the behalf of YBI Foundation and YBI Foundation team. तो मेरा नाम जो है वो so is Dr. Alok Yadav. So I am Dr. Alok Yadav. So I am going to be your program director for this batch. और इस बैच के अंदर जो लाइव बैच रहेगा, क्लासेस हमारी रोज 7:30 बजे से होंगी, 7:30 से होंगी 9 बजे तक, यानी कि लगभग 90 मिनट्स की क्लासेस होंगी हमारी, राइट। तो 90 मिनट्स की क्लासेस होंगी और हर दिन का एक शेड्यूल है, राइट। और उसको हम जो है वो शेड्यूल को हम फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपसे जब बात करूंगा कि सबसे पहले कि इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, राइट, किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा, तो सिंपल है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपकी लाइव क्लास के लिए, इज इट ओके। तो आपकी लाइव क्लास अब हम ले रहे हैं, ये जोहो का, जैसे आपने देखा होगा कि जूम का होता है, राइट, उसी तरीके से गूगल मीट है, उसी तरीके से ये जोहो का जो है वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लाइव सेशंस या लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो उसी को ही हम यूज कर रहे हैं। बट आपका जो फर्दर, जैसे हर क्लास के बाद क्लास रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी, राइट, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हर जो रोज हम क्या पढ़ेंगे, क्या टॉपिक कवर करेंगे, उससे रिलेटेड अगर डाउट्स आए, राइट, तो डाउट कैसे क्लियर करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें जो है वो हम पहले डिस्कस कर देते हैं और फिर उसके बाद आज के टॉपिक जो पाइथन बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे। तो आप सबको जो इस लाइव क्लास के अंदर है, तो आपको क्या करना है, आपको एक मैं URL देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी जितने भी सेशंस हैं, ओके, या जितने भी फ्यूचर रिकॉर्डिंग्स है आपको यहाँ पर मिलेगी, इज इट ओके। तो ये आपका बैच 14 अप्रैल 25 के नाम से आपका ये कोर्स है या प्रोग्राम है, क्योंकि आज 14 अप्रैल से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे। तो अब जब बात होती है कि भाई हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे, तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि हम ब्रॉडली 4 चीजों पे फोकस करेंगे, राइट, 4 चीजें। और ये 4 चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल समझते हैं ना, कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी है, मैनेजमेंट से भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, राइट। और बट मोटिव एक ही है हम सबका कि हम सब जो है यहाँ पर सीखना चाहते हैं, ओके, और सीख के एक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहते हैं, राइट, उससे आगे कैरियर ग्रोथ लेना चाहते हैं। तो जो 4 चीजें बेसिक्स हैं जो हम कवर अप करेंगे, तो आपको पता है कि आज में चाहे आप बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, जैन AI की बात करें, राइट, आप डीप लर्निंग की बात करें, कंप्यूटर विजन की बात करें, तो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका बेसिक है। तो हम जो पहला वीक है, फर्स्ट वीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करेंगे या पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे, राइट। बहुत बेसिक से सीखेंगे और वो हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। सेकंड जो वीक होता है या जो है, तो देखिए ये जो अगर आप फील्ड जिसके भी हम नाम आज ले रहे हैं, चाहे हम कहें डाटा साइंस, ठीक है, या मैं कहूं कि मशीन लर्निंग, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ML, ठीक है, मैं कहूं जनरेटिव AI, जैन AI, आज की डेट पे काफी बात होती है चैट GPT या उस तरीके के मॉडल की, राइट, या आप इसको करें डाटा एनालिटिक्स बात करें, राइट, ये अलग अलग नाम है या अलग अलग डोमेन है, या इसको मैं बात करूं बिजनेस एनालिटिक्स की, राइट, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, एंड सो ऑन। तो इन सब में जो भी हम ये नाम ले रहे हैं, ये अलग अलग डोमेन, इनमें एक चीज कॉमन क्या है, क्या कोई मेरे को बताएगा, राइट। तो एक चीज जो आपको दिखती हो कि भाई ये इसमें एक चीज जो है वो सब में कॉमन है, राइट, अदर देन पाइथन प्रोग्रामिंग, की हाँ, इन सब के अंदर आप पाइथन प्रोग्रामिंग एज ए टूल यूज करते हैं, चाहे पावर BI हो, SQL हो, वो एड ऑन्स है, बट बेसिक आपको आज पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो अदर देन दैट इसके अंदर बेसिक क्या है, बेसिक क्या है इसके अंदर, आप मेरे को चैट पे लिख के दे सकते हैं, यू कैन दिस। तो बेसिक है हमारा, यस, बेसिक है कि हर एक के अंदर आपको कुछ, आप मॉडल बनाते हैं या प्रिडिक्शन के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं आप, प्रिडिक्शन के लिए काम करते हैं, आप कुछ चीजों को प्रिडिक्शन करते हैं या फोरकास्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं जरा समझ लेते हैं। तो आप जब प्रिडिक्शन हम या फोरकास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, डाटा साइंस, क्या काम है डाटा साइंटिस्ट का, कि वो ऐसा काम करे अलग अलग डोमेन के अंदर, इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके के मॉडल्स बनाए, डाटा साइंस मॉडल्स बनाते हैं जो हेल्प करते हैं कि कोई चीज डिटेक्ट करने के लिए या प्रिडिक्शन करने के लिए। मशीन लर्निंग, अगेन वहां पे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई आपको प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्टिव मॉडल बनाना है। जैन AI, आपने अपना प्रॉम्प्ट दिया
उसके बेसिस पे उसने आंसर दिया प्रिडिक्शन करने के लिए, राइट। आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से उसने इमेज जनरेट करी कि हाँ आपको ये इमेज शायद आपको चाहिए थी प्रिडिक्ट करने की। डाटा एनालिटिक्स, उसको हम यूज करके क्या यूज करते हैं कि कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, राइट, फ्यूचर सेल्स कैसी होगी, कितनी होगी, शेयर मार्केट कहाँ जाएगी, प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना करने के लिए, राइट। अगर वेदर में है तो हम बात करते हैं कि वेदर फोरकास्ट क्या होगा, एंड सो ऑन सो। तो यानी कि ये सारे जो फील्ड है जो आप अलग अलग में आपका इंटरेस्ट एरिया हो सकता है, या आप आगे इन प्रोग्राम्स में या अलग अलग फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, तो हर एक किसी को जो है ना प्रिडिक्टिव मॉडलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, राइट। तो ये कोर है। तो क्योंकि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग पाइथन बेस पे होती है, तो उससे पहले पाइथन को सीख रहे हैं, तो पाइथन और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हमारे को चाहिए, ठीक है। अब जब प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कहते हैं तो बेसिकली ये दो तरीके से हमारे सामने आती है, राइट। तो इसको हम सेकेंड और थर्ड वीक कंबाइंड में हम कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी डेप्थ वाला टॉपिक है। तो 2 हफ्ते के अंदर हम इसको कवर करेंगे, राइट। हर दिन जो है 90 मिनट्स की क्लास होगी, और साथ के साथ इसमें हम टाइम सीरीज भी सीखेंगे। टाइम सीरीज आप लोग जानते होंगे कि टाइम सीरीज का मतलब क्या है, जैसे स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस कैसे होते हैं कि ओवर ए पीरियड आपको है, तो आपसे पूछा जाता है कि कल कितना स्टॉक प्राइस होगा। तो अगर ये आपसे ऐसा कोई डाटा है जो आपके पास एक्स एक्सिस के अंदर टाइम सीरीज में है, यानी कि मैं बात करूं कि जैसे आज 14th है, तो 14th को तो आज मार्केट बंद है, राइट। 15th को भी बंद थी, 13th को भी बंद थी, तो 12 तारीख का सपोज करो ये प्राइस है, 12 अप्रैल का, 11 का ये है, 10 का ये है, 9 का ये है, 8 का ये, एंड सो ऑन। तो अब आपसे पूछा जाए कल जब मार्केट ओपन होगी तो क्या प्राइस होगा, तो ये टाइम सीरीज है ना, तो हम टाइम सीरीज भी सीखेंगे। तो यानी कि 2 हफ्ते के अंदर आप प्रेडिक्टिव मॉडल और टाइम सीरीज के बारे में सीखेंगे। जो लास्ट जो 4th वीक होगा उसमें हम एआई के ऊपर बात करेंगे, एआई के मॉडल बनाएंगे, एक्चुअल में बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कि जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल स्ट्रांग होना चाहिए, बट हम एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे, कोडिंग पे फोकस करेंगे, और साथ में जनरेटिव एआई, राइट, इन पे हम बात करेंगे। तो ये जो है आपका जो है ब्रॉड 4 हफ्तों की जर्नी है जो आज से स्टार्ट हो रही है। आज की जो क्लास है वो बहुत ही हम बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रख रहे हैं, और कल से हम फुल स्पीड पे यानी कि फुल 90 मिनट्स की क्लास लेके और उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहली क्लास होती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि सर हम रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी, सर्टिफिकेट कब मिलेगा, राइट, कोई एग्जाम भी होगा क्या इसमें, राइट, कोई टेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सबके बारे में पहले मैं बता देता हूँ इसका। इज इट ओके? तो आप लोगों को क्लियर है? इज इट ओके? कोई सवाल अभी तक जो मैंने कवर करा? मैंने सिर्फ ये बताया कि हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए और क्या सीखने वाले हैं, और अगले 4 हफ्ते 4 वीक्स में हम सीखेंगे, राइट। और रोज हम 7:30 से 9 तक मिलेंगे। एनी क्वेश्चन टू दिस? आप क्या हुआ डे में लिख सकते हो अगर किसी को क्वेरी है तो। तान्या क्लास कोई क्वेरी? अनुराग, अश्विनी, प्रतीक, किसी को भी? एनीवन? बात करते हैं गरिमा। तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, हाँ। तो मैं इसका आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, लेक्चर की रिकॉर्डिंग यहाँ से मिलेगी। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, ओके, तो ये आपका प्रोग्राम है, ओके। तो ये जो यूआरएल है, जब इसको आप करेंगे तो यहाँ पर आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो कैसे मिलेगी लेक्चर की रिकॉर्डिंग वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जब आपने रजिस्टर करा तो ये आपके चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो जैसे आपका सबसे पहला इसमें काम ये है कि अगर आप यहाँ पर आए और आप वैसे तो आप लाइव क्लास में, तो आपको ये रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, राइट। आप रजिस्टर करिए। उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन फोरम है। क्या है? डिस्कशन फोरम है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अपने कुलीग से, फ्रेंड्स के साथ व्यूज डिस्कस कर सके, तो ये फॉर्मल आपको डिस्कशन फोरम दिया है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, ये जैसा एरो में भी समझा रखा है, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस डिस्कशन फोरम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फोरम आ जाएगी। वहां पे आप अपने व्यूज रख सकते हैं, क्वेरीज रख सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको नेक्स्ट जाएंगे तो आपने देखा मैंने कंप्लीट नेक्स्ट करा, तो आपकी परसेंटेज भी इंप्रूव हो रही है, यानी कि आपका कोर्स का परसेंटेज भी इंप्रूव हो रहा है। अब उसके बाद जैसे आज का है, आज का डे 1 है, आज हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन और बेसिक सिंटैक्स पे काम करेंगे। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ओके, राइट। अदर देन दैट जो हम करें उसके बारे में कुछ स्मॉल अभी नोट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। और एक क्विज भी है। तो यानी कि इसका मतलब हर क्लास के बाद आपके पास एक प्रैक्टिस क्विज आएगी। तो इसको आप एग्जाम के प्रेशर में मत करिए, मैं ये कहता हूं आप इसको एंजॉय करिए इस क्विज को। तो इस पर्पस क्या है इस क्विज का, तो देखिए जब तक हम आप लोग जब इस फील्ड में, तो इसको हम कुछ कहते हैं री इन्फोर्स करते हैं ना आप किसी चीज को।
हम दोबारा उसको रीइंफोर्स क्यों करते हैं? ताकि हमें वो अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो भी स्टूडेंट्स है जब क्लास में आ रहा है, अगर जो क्लास में अगर कुछ भी वो सीख रहा है तो उसके बाद उसको मौका मिलना चाहिए प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो लर्न और प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस क्विज के थ्रू कर सकते हैं। मैं जो भी कोडिंग करूंगा, राइट, तो मैं जब कोडिंग करूंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि ये क्या है, .ipynb कौन सी फाइल है, गूगल कोलैब किसे कहते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मतलब यह है कि क्लास में जो भी मैं कोडिंग करूंगा, जो भी मैं कंटेंट यूज करूंगा, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, राइट। वो कहाँ मिलेगा आपको? वो आपको वापस आप जब इस अपने कोर्स में आएंगे तो यहाँ पे एज ए हैंड आउट आपको मिल जाएंगे। तो अभी जैसे इसमें कोई हैंड आउट नहीं है, बट जैसे अगर हैंड आउट होते तो, क्योंकि मैंने अभी तो आज का करा नहीं है, तो हैंड आउट होते तो आपको यहाँ पे मिल जाता है हैंड आउट्स, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेते हो। यानी कि रोज की क्लास में क्या पढ़ाया उसकी वीडियो यहाँ आ जाएगी, जो अभी नहीं है, राइट। उससे रिलेटेड क्यूज यहाँ पर आ जाएगी, और उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट हमने क्लास के अंदर यूज करा वो आपके पास आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो आप जो है कभी भी हमारे जो ऑफिस का नंबर है 9667987711, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में। कोशिश करिए सुबह 10 से 6 या मैक्सिमम 7 बजे तक आप कॉल करके जो है हमारे से क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप ईमेल भी डाल सकते हैं, टीम जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी या कॉल बैक कर लेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके पास डे वाइज इसके अंदर है। तो जैसे मैंने अभी सिर्फ पहले दिन हम क्या सीख रहे हैं, दूसरे दिन और थर्ड डे, ये सिर्फ 3 दिन के चैप्टर्स इसमें डाले, ओके, आगे नहीं डाले, राइट। पर आपको बता दिया कि हम आगे क्या करेंगे हर हफ्ते के हफ्ते। तो इस तरीके से आपको बड़े ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह आपको सारी कंटेंट और सब चीजें आपको मिल जाए। और जैसे ही आपका यहाँ पर जो परसेंटेज है 100% होगा, तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा, जो कि वेरीफाइबल है, वैलिड है, वो आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इज इट ओके? तो इस तरीके से अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, देखिए बहुत जगह है लाइव सेशंस होते हैं, बहुत जगह है जो कंटेंट होते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। बट सबसे बड़े आता है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आप कोई चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज देखी गई है कि भाई हमारे को डाउट्स होते हैं। क्या होते हैं? डाउट्स आते हैं। अब जब डाउट्स आते हैं तो डाउट्स को कैसे क्लियर करें, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास रोज डाउट सेशंस है आपके लिए। किसके लिए? आप लोगों के लिए। तो यानी कि हमारी जो क्लास है वो कब शुरू होगी? 7:30 से, पर 6:30 बजे रोज आपके लिए डाउट सेशन है। तो उसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा मैं, राइट। तो आप आइए डाउट सेशन में आके। क्या फायदा है कि देखो यहाँ पर तो क्या है कि आप लोग की मजबूरी है कि आपको सिर्फ मेरे को सुनना है, राइट। वन वे कम्युनिकेशन है। आज सेटिंग पे कैमरा ऑन नहीं है, कल कैमरा भी ऑन हो जाएगा तो देख भी पाएंगे, ठीक है। तो नो इश्यूज। तो आपको सुनना है या कम्युनिकेट करना है तो चैट के थ्रू करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर सब लोग बोलने लगेंगे तो समझने पे फोकस कम होगा, एक दूसरे से बात करने का माहौल हो जाएगा। बट डाउट सेशन के अंदर कैसे होता है कि यहाँ पे हर एक को आपको कैमरे का, अपनी स्क्रीन शेयर करने का, ओके, अनम्यूट करने का, बात करने का एक्सेस होता है। यानी कि टू वे कम्युनिकेशन का फुल एक्सेस होता है आप लोगों को डाउट सेशन में। तो आप चाहो तो अपनी स्क्रीन शेयर करके आप डिस्कस कर सकते हो कि सर यहाँ पे इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। तो मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ कि आज जो पढ़ेंगे उसको कल आने से पहले, यानी कि 7:30 बजे क्लास ज्वाइन करने से पहले अगर कोई डाउट है तो 6:30 बजे की क्लास में उसको क्लियर कर लें। तो यानी कि अगली क्लास में मैं डाउट लेके नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे आपको, पर यहाँ पर क्या आपको खुद एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्यों नहीं इसमें आपको बैकएंड से एनरोल करते, क्योंकि हो सकता है रोज आपको डाउट ना हो। तो उसमें क्या होगा, अगर मैंने आपको बैकएंड से सारी डाउट सेशंस में एनरोल कर दिया तो क्या होगा, रोज आपको ईमेल आएगी तो आपको बड़ा बुरा सा लगता है कई बार, सर मेरा जो इनबॉक्स है वो स्पैम हो गया है, राइट। कि सर इतनी सारी मेल आती है आपकी तरफ से। अब वो तो आएंगी क्योंकि हमने आपको बैकएंड से एनरोल कर दिया। तो हमने क्या पॉलिसी ली है? पॉलिसी सिंपल है, अगर आपको डाउट है तो डाउट सेशन में जाके एनरोल कर लीजिए, राइट। अब जब एनरोल करेंगे तो आपको यहाँ पे आगे के फ्यूचर के डाउट सेशंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो कल का डाउट सेशन 6:30 बजे है, वेडनेसडे। आपको जिसमें करना है आप उसमें अपने आप को एनरोल करिए, राइट। और एनरोलमेंट करके उस दिन का आपको ईमेल रिमाइंडर आ जाएगा, आप डाउट सेशन को ज्वाइन करिए, अपनी स्क्रीन शेयर करिए, बात करिए, ओके, डिस्कस करिए और डाउट सेशन से क्लियर करिए। होप सो इट इज क्लियर नाउ कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी, राइट, और किस तरीके से करेंगे, तो इस चीज पे ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट इज देयर, ठीक। तो आज काफी दिनों के बाद हम लाइव क्लास शुरू करें, तो मेरे को कैमरा वगैरह की सेटिंग हमने पहले ऑन नहीं करी थी, उसकी वजह से
थोड़ा सा मैं एटलीस्ट आप मेरे को देख नहीं पा रहे, बट इट्स ओके, कल इसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो क्लास शुरू करने से पहले वो सेटिंग को ऑन करना पड़ता है, वो मैं भूल गया, गलती मेरी है, ठीक है, कल से इसको क्लियर कर देंगे, ठीक। चलिए, तो अब ये हो गया। अब आप बात करते हैं मेन कि आप पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। और देखिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पढ़ने में। मेहनत इसलिए लगेगी कि भाई अगर आप कंटिन्यूटी ब्रेक करेंगे कभी भी, तो वो टॉपिक ना दोबारा रिपीट नहीं होगा, फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आज हम क्या पाइथन है, पाइथन में एनाकोंडा या कोलैब बहुत लोगों को पता हो, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। वेरिएबल्स, डाटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट्स पाइथन में क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, मेंबरशिप एक्सेट्रा, राइट। और कुछ हम करेंगे करने के लिए, राइट, कुछ छोटे छोटे जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो ये आज का है। ऐसे ही डे 2 का हमारे पास क्या क्या हम करेंगे, जैसे कल लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स के ऊपर फोकस करेंगे, यानी पाइथन के इनबिल्ट डाटा टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। कल एक हम स्टूडेंट ग्रेडिंग का एक प्रोजेक्ट करेंगे करने के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से क्विज का मैंने बता दिया, क्विज बनाइए। आज मैंने लिखा था मिनी असाइनमेंट दूंगा, पर नहीं दूंगा, आज नहीं दूंगा, कल से एक मिनी असाइनमेंट भी रहेगी, ठीक है। मुझे पता है कि आपके ऊपर प्रेशर है, बहुत सारे लोग इंटर्नशिप में बिजी हैं, स्कूल कॉलेज, राइट, जॉब में बिजी है, पर ठीक है, एक मिनी असाइनमेंट कोशिश करिएगा कर ले, राइट। नहीं कर पा रहे तो उसका सॉल्यूशन डाउट सेशन में आके पूछ लीजिए। तो उस तरीके से हमारे पास डे वाइज है। तो अब मैं एक हफ्ते की बात करता हूँ कि 5 दिन जब हमारी मंडे टू फ्राइडे हो गई, 6 और 7 को क्या होगा, राइट, 6 और 7 क्या होगा। 6 और 7 को क्या होगा कि 6 को यानी कि हर सैटरडे को एक छोटा सा आपको एक कैगर लाइक एक मिनी कंपटीशन करेंगे, जो भी हमने सीखा है उस हफ्ते में, राइट। और उसके बेसिस पे आप पार्टिसिपेट करिए, राइट, आप अपना आंसर को सबमिट करिए, और सक्सेसफुल उसके ऊपर आपको हर हफ्ते यू हैव द ऑप्शन टू विन, राइट, सम फ्रीवीज, ओके, सर्टिफिकेट्स, ओके, गुडीज एक्सेट्रा। तो जो सीखा है उस सीखो का ने के लिए रिवॉर्ड है आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये मिनी कंपटीशन है, ये फुल फ्लैज कंपटीशन, क्योंकि हम अभी भी सीख ही रहे हैं। तो एक टैगर लाइक एक मिनी कंपटीशन करेंगे और उसको आप सबमिट करिए। सैटरडे है आपका, सैटरडे को हम ऑन कर देंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगा, संडे के मिडनाइट तक आप उसको करेंगे तो ये। और फिर एक संडे को वीकली क्विज होगी। इन दो के बीच में, इन दो चीजों के बेसिस में हम आपको वीकली आपकी रैंकिंग, राइट, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पे आपका वीक एरिया, इसके बारे में फिर हम आपसे 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, या आप खुद भी उस पर फोकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे 7 दिन के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि 5 दिन क्लासेस हैं, डाउट सेशंस हैं, ओके। और छठे दिन जो है एक कंपटीशन है, जिसको अगर आप करते हैं तो वीकली भी आप फ्री बीज, गिफ्ट्स, ओके, रिवॉर्ड्स, सर्टिफिकेट तो ले ही सकते हैं करने के लिए, राइट। और वीकली क्विज है करने के लिए। क्विज किस लिए? ये एक एग्जाम नहीं है, ये अपने मेरे अपने असेसमेंट के लिए कि भाई मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा करने के लिए। इस तरीके से वीक 2 में जैसे मैंने बताया कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा हम कर रहे हैं। तो अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, पर रिकॉर्डिंग में आपको समझ में भी आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। ये ट्रीज है, डिसीजन ट्रीज एंड रन फॉरेस्ट, तो ये सब सीखेंगे। ऐसे 5th है, 6th 7th के अंदर, तो ये अनसुपरवाइज पे बात कर रहे हैं। फिर मैंने कहा था कि आपसे हम टाइम सीरीज के बारे में सीखेंगे, ओके, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, वेदर फोरकास्टिंग, ओके, के बारे में बात करते हैं, पैसेंजर सेल्स फोरकास्टिंग, प्रॉफिट वगैरह, ये सब के बाद में बात करेंगे। तो ये सब सीखेंगे। और उसके बाद जो आखिरी जो हफ्ता होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जेनरेटिव एआई, राइट, कुछ छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट पर आएंगे, लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, ओके, चैट जीपीटी के ऊपर, और हगिंग फेस। हम बात करेंगे इन सब के बारे में कि कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह क्या करनी, ठीक है। और जब ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है आप सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, और हर हफ्ते भी आप उसको सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? सो नहीं, वो भी हैं, अश्विनी, ठीक है, थैंक यू अभय। नहीं, डेली प्रतीक, अच्छा, प्रतीक का क्वेश्चन है कि क्या डेली एनरोल करना पड़ेगा। प्रतीक, ये जो क्लास है लाइव क्लास में, आंसर नो, आपको इस लाइव क्लास में डेली एनरोल नहीं करना। क्या आपको अपने इस कोर्स में जहां पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी वहां पर आपको एनरोल करना है? आंसर इज नो। तो डेली एनरोल कहाँ पे करना है अपने आपको? सिर्फ डाउट क्लास में। कहाँ पर? सिर्फ डाउट क्लास में। तो अगर आप वेबसाइट पे आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे डाउट क्लास का बटन है, आपको बस डाउट क्लास में अगर डाउट है तो एनरोल करिए। तो मैंने इसका आपको लॉजिक भी दे दिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि मेरे को रोज डाउट हो, राइट, या मेरे को रोज डाउट क्लास में आके सवाल पूछना। तो अगर मेरे को है तो बस आपको यहाँ पे आना है वेबसाइट पे ybafoundation.org, और वहाँ पे डाउट क्लास को ज्वाइन करना है। क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आ जाएगा, रजिस्टर कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे, ओके।
आपको टाइमर शुरू हो जाएगा और आपको ईमेल रिमाइंडर भी आ जाएगा, ठीक है ना, 1 घंटे पहले, 15 मिनट पहले, ताकि 6:15 पे आपके पास एक ईमेल आ गई तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ठीक है मेरे को करना। तो ये 6:30 से 7 तक है। आप चाहे तो 6:35 पे भी ज्वाइन कर सकते हो, 6:40 पे भी ज्वाइन कर सकते हो और आके सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो होप सो नाउ थिंग्स आर क्लियर। तो आप फॉर्मली चीजों को शुरू करा जाए, राइट। ये डे 1 है हमारा एंड डे 1 इज ऑल अबाउट पाइथन बेसिक्स, ठीक है। ये मैं अभी कोलैब यूज कर रहा हूँ, बट मैं इसको भी आपके को बताऊंगा या इसको बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उमा देवी, कैगल लाइक जो कंपटीशन है वो सैटरडे को होगा। कब होगा? सैटरडे, राइट। सो एवरी सैटरडे, क्योंकि 4 हफ्ते है तो इसका मतलब 4 कंपटीशन है सैटरडे। तो सैटरडे को वो मॉर्निंग में, ओके, तो वो मॉर्निंग में ओपन हो जाएगा। आपके पास लगभग 2 दिन का टाइम होगा उस कंपटीशन को, फाइल जो डाटा सेट है उसको डाउनलोड करके उसको कंप्लीट करके और सबमिशन करने, ठीक है। बस इस तरीके से कंपटीशन। इज इट ओके? ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर है, राइट। चीजें सिर्फ पर्पज ये रखा गया है ताकि हम सीख सके, सीखने के लिए, करने के लिए। तो वो उस इंटेंशन के साथ ये कंपटीशन रखा गया कि भाई, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो, अगर मैं कोई चीज अपने आप करता हूँ ना, क्लास में तो समझ में आता है कि सब समझ में आ गया, पर ऐसे कंपटीशन में और इसमें करता हूँ तो सर्टिफिकेट तो मिलता है, वो एक अलग चीज है, पर खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड, ठीक है। फुल स्टैक वगैरह के बारे में, स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप के बारे में सुनील और इन सब के बारे में कल बात करें बाद में, ठीक है। तो आज ऑलरेडी मैंने इसके बारे में देखो काफी टाइम ले लिया आपका, बट बाकी इनके बारे में कल करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वेबसाइट पे भी जाते हैं या अदरवाइज भी, ये जो हमारा फोन नंबर है इसको लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, ओके। इस फोन नंबर पे आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। पर ऑफिस आवर्स में, पर ऑफिस आवर्स में 9667987777, ठीक है। ये चलिए, अब आ जाते हैं हम कि क्या सीख रहे हैं या हम क्या करें। अब हम पाइथन के लिए काम करेंगे। देखिए, मैं जो अब बाकी जो है मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी विंडोज को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट दे दीजिए। अब सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक। सबसे पहले यह है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी भी टूल की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि उसको इंस्टॉल कैसे करें, राइट, उसको यूज कैसे करें। तो 2 तरीके देखिए, सिंपल। तो पाइथन को देर आर मल्टीपल वेज, ओके। आप में से बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे या आपके फेवरेट भी होंगे। कुछ लोग विजुअल स्टूडियो पे है, पाइचार्म पे है, या कोलैब है, नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत सारी चीजें। तो हम यहाँ पे 2 पे बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि .docx ये कौन सी फाइल है, docx, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये एक माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड फाइल है। मैं कहूँ .pdf, तो ये कौन सी फाइल है, तो आप कहेंगे ये पीडीएफ फाइल है, राइट, ओके। ऐसे MP3 फाइल, तो एक्सटेंशन से हमें पता लगता है कि ये फाइल का फॉर्मेट क्या है या ये किस काम के लिए यूज होती है। नो नो इश्यूज, ओके। अब जैसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ .py कौन सी फाइल, राइट, तो .py कौन सी फाइल है, ये किस फॉर्मेट में, ये पाइथन फॉर्मेट। यानी कि अगर आप कहीं पे देखें कि फाइल का एक्सटेंशन .py है, राइट, .py है, तो इसका मतलब क्या है कि आप पाइथन फाइल को यूज करें। सो यू आर यूजिंग द पाइथन फाइल .py से, ठीक है। तो हम जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले .ipynb। इसको अगर मैं ब्रेक करूं
करने के लिए, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा, IPY से पाइथन और NB। तो ये आपकी इंटरेक्टिव, राइट, इंटरेक्टिव PY से पाइथन हो गया और NB से क्या हो गया, नोटबुक। तो हम थ्रू आउट द कोर्स, ओके, थ्रू आउट द प्रोग्राम वी आर गोइंग टू यूज .IPYNB फॉर्मेट, IPYNB फॉर्मेट को यूज करना है। तो इसको कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अगर अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जो आप सिंपली anaconda.com तो गूगल पे सर्च करिए एनाकोंडा। तो मैं अगर यहाँ पे अगर सर्च करूँ एनाकोंडा करके, और तो सर्च मेरे पास रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। तो ये एनाकोंडा आया, ठीक है, और इस पर क्लिक करा तो ये एक आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्री डाउनलोड ऊपर मेन्यू में, राइट, तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक करा, राइट, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सके। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने स्किप करा, राइट, मेरे को अकाउंट नहीं क्रिएट करना, या पहले से क्रिएट है जो भी है। और उसके बाद चाहे तो आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज, मैक, लाइनक्स एक्सेट्रा। इसका वीडियो या इसके स्टेप्स जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो विंडोज के लिए इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट, 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन प्लेटफॉर्म। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल, जस्ट इंस्टॉल करिए, उसके बाद कंप्लीट नेक्स्ट कैसे होगा। तो एक तो ये हो गया एनाकोंडा, तो जिसके लिए आपको लैपटॉप के अंदर आपको इंस्टॉलेशन करना। अनदर, जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, मेरे पास MS ऑफिस नहीं है, राइट, तो MS ऑफिस में क्या होता है, जैसे आपके पास वर्ड फाइल मेरे को किसी ने शेयर कर दी, अब वो मेरे को ओपन करनी है या उस पर काम करना है, मेरे पास MS ऑफिस नहीं है। MS ऑफिस कहाँ है, मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है या डेस्कटॉप में इंस्टॉल है, ओके, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव। तो मैं वर्ड फाइल पे कैसे काम कर सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि सर आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन टूल आप वो यूज कर सकते हैं, जैसे PDF के लिए भी ऑनलाइन टूल आते हैं। तो जनरली लाइक हम क्या यूज करते हैं, का हम गूगल का टूल यूज करते हैं। जैसे अगर वर्ड फाइल है तो गूगल डॉक्स हम यूज कर सकते हैं, राइट, फ्री है, राइट। इसी तरीके से गूगल शीट एक्सेल के लिए यूज करते हैं, राइट। तो आपके पास MS ऑफिस है तो आप ऑफलाइन यूज कर रहे हैं, डॉक्स शीट को जनरली हम ऑनलाइन यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से PPT के लिए स्लाइड्स हैं, गूगल स्लाइड्स हैं करने के लिए। ऐसे आपने एनाकोंडा इंस्टॉल करा विंडोज के लिए, मैक के लिए, तो आप ऑफलाइन अपने लैपटॉप पे यूज करें .IPYNB या पाइथन। मैं नहीं करना चाहता इंस्टॉल, या मेरे लैपटॉप में अभी जगह नहीं है इतनी कि इसको लिए इंस्टॉल कर सकूं, राइट, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं गूगल का ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है कोलैब, इज इट ओके। तो ये भी .IPYNB ही है, दोनों का फाइल फॉर्मेट या दोनों का फाइल एक्सटेंशन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इट इज सेव करने की। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जैसे मैं फिर दोबारा से गूगल या ब्राउजर में सर्च करता हूँ, कोई सा भी ब्राउजर हो सकता है, जरूर नहीं कि गूगल का क्रोम ही हो, राइट, वो आपका सफारी भी हो सकता है, आपका मोजिला भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोलैब आपने सर्च करा और आपने देखा कि पहला रिजल्ट क्या है, गूगल कोलैब, आप इस पर क्लिक करिए, राइट। जब क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करिए, अब आपके सामने एक ये स्क्रीन आ गई, आपकी रिसेंट नोटबुक कौन सी ओपन करी है आपने, राइट, गूगल ड्राइव से कुछ ओपन लेना है, गिटहब है, या कुछ अपलोड करना है। अपलोड का मतलब क्या होता है कि मेरी फाइल में किसी फ्रेंड ने फाइल दी है मेरे को, तो वो मेरे को ओपन करनी है, राइट, तो मैं उसको अपलोड करके फिर ओपन कर सकता हूँ, या न्यू नोटबुक क्रिएट कर। तो जैसे ही मैं न्यू नोटबुक पे काम करूंगा, क्लिक करूंगा, तो न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी, ओके, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो थोड़ा सा इंटरनेट के साथ टाइम लेती, राइट। तो अब ये नोटबुक मेरी ओपन होगी, अब आपने देखा इसका फाइल का फॉर्मेट क्या है, .IPY, इंटरेक्टिव पाइथन। अब आप चाहो तो इसको रीनेम कर दीजिए, ये हमारा day 1 है, ओके, तो day 1 आपने नाम देते, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी फाइल जो अगर मैं इसको Ctrl+S करूँ तो देखो ये सेव हो जाएगी। तो ये कहाँ सेव होंगी, तो बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी कहाँ सेव हो रही है, ये सेव होंगी आपकी गूगल ड्राइव में। तो गूगल ड्राइव में ये अपने आप सेव हो जाएंगी, तो यानी कि आपको टेंशन नहीं है कि ये फाइल कहाँ सेव है, गूगल ड्राइव में आपको मिल जाएगी। तो इस जो फाइल है या गूगल कोलैब है या नोटबुक है, पाइथन नोटबुक है, तो आप देखेंगे इसमें सेल होते हैं जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, राइट। तो दो तरह के सेल होते हैं, एक टेक्स्ट सेल होते हैं, इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो अगर मेरे को लिखना है day 1, तो ये मेरी हेडिंग हो गई। अब ये हेडिंग मेरी कोड सेल से नीचे आ रहा है, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए अप एरो डाउन एरो में यूज कर सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैं कोडिंग करता हूँ, तो ये कोडिंग के सेल, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने अगर लिखा 2+2, राइट, और अभी हम इस पे ही काम करने वाले हैं सबको।
जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टूल से। तो 2+2 निकला और जो आंसर आएगा 4। तो ये 2+2 पाइथन बैकएंड में इसको यूज करा है। ये कोड सेल है, इसमें आप कोडिंग करते हैं, इसमें टेक्स्ट करते हैं। तो दो तरीके से है। बाकी फाइल को आपको डाउनलोड कैसे करना है, राइट, प्रिंट कैसे करना है पीडीएफ में, सो एंड सो फोर्थ। तो जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे सीखते रहेंगे। और अगर किसी सेल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप फ्रेंड के साथ काम कर रहे हैं, आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट लिख सकते हैं करने के लिए। तो बाकी चीजें भी हम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इसके बारे में भी सीखते रहेंगे। तो ये एक तो हमारी फाइल कौन सी है, हमारी ये है Day1 पाइथन बेसिक्स। इसके ऊपर काम करते हैं। पुरानी वाली फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फाइल को जाके मूव टू ट्रैश कर दिया तो अपने आप ही डिलीट हो गई। ठीक, अब हम यहाँ पे आ गए और ये मेरा पहले Day1 है तो मेरे को टेक्स्ट सेल चाहिए और हैश के साथ मैं लिखना शुरू करता हूँ पाइथन बेसिक्स। ये मेरा है। अब ये मेरी सबसे बड़ी हेडिंग है, इसको सबसे ऊपर लेके आता हूँ। कोड सेल थोड़ी सी और ऐड करता हूँ कि हम पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं, पाइथन बेसिक्स के बारे में बात करें तो उसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो ये अब सबसे पहले पाइथन की जब हम बात करते हैं या किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, ओके, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज होती है? अगर मेरे को कोई भी लैंग्वेज को अगर सीखना है, कोई भी लैंग्वेज को अगर मेरे को सीखना है तो फर्स्ट थिंग क्या होती है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? हाँ बिल्कुल दिनेश, आप विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं या वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी भाषा सीखनी है, अब छोड़ दीजिए पाइथन कोई बात कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे को इंग्लिश भी सीखनी है या हिंदी सीखनी है या मराठी सीखनी है, कुछ भी भाषा एक सीखनी है करनी, तो क्या सीखना चाहिए आपको? उसके बेसिक के का खा गा ABCD। ओके, अगर मैथ सीखनी है तो काउंटिंग 1 2 3 ये सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही पाइथन के अंदर बेसिक उसके डाटा टाइप्स होते हैं, राइट। तो हमें उसके बारे में सीखना चाहिए, राइट। डाटा टाइप्स कई हैं, कुछ के बारे में कल सीखेंगे। कल हम लिस्ट टपल सीखेंगे, वो भी पाइथन डाटा टाइप्स है। अभी मैं बेसिक डाटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे, मैं पहले लिख रहा हूँ एंड होप सो इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दूं, राइट। तो अभी फॉन्ट साइज 18 है तो इसे 28 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो मैं उसके सिर्फ नाम लिख लेता हूँ, इंटीजर, इज इट ओके, फ्लोट, अभी सबके बारे में बताता हूँ। ओके, देन वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने नाम सुना होगा। तो ये तीनों कौन से होते हैं? न्यूमेरिकल नंबर्स हो गए, इंटीजर हो गए। तो इंटीजर किसे कहते हैं? -1 इसे इंटीजर, राइट। तो मैंने लिखा -1, तो ये हैश करके जो ऊपर लिखा ये कमेंट है, यानी कि ये कोड नहीं है, राइट। कोड क्या है? -1 जब रन करा तो आउटपुट क्या निकली? माइनस। तो ये क्या है? ये इंटीजर, राइट। ऐसे इंटीजर क्या हो सकता है? 32, सो 32 इज ए इंटीजर, ओके। और इंटीजर क्या हो सकता है करने के लिए? 1 0 0 0 0, सो इट कैन बी ए बिग नंबर आल्सो। तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता है ये इंटीजर है? तो किसी का भी अगर आपको टाइप्स करना हो तो आप टाइप एक फंक्शन है, ये हमारा पहला फंक्शन है। टाइप के अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वो बता देगा कि ये जो है ये इंटीजर है। अगर मैंने कहा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ -23, वो बताएगा वो इंटीजर। इज इट ओके? तो इसको कहते हैं इंटीजर। तो जस्ट पाइथन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप करना, आपको पहले से बताने की जरूरत नहीं। और अगर आपने डेसिमल यूज करा किसी भी फॉर्मेट में, ओके, तो उसको कहते हैं फ्लोट। उसको क्या बोलते हैं? फ्लोट। तो डेसिमल को, फ्रैक्शंस को फ्लोट कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि टाइप क्या है 23.2 का, तो वो क्या बोलेगा? ये फ्लोट है। और अगर मैं पूछूंगा 23 का क्या टाइप है, तो वो कहेगा इंटीजर है। तो आपको समझ में आ गया कि डेसिमल के साथ, ओके, चाहे जीरो ही क्यों ना लिख दो तो वो फ्लोट बन जाएगा। इसको कहते हैं फ्लोट, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम सबको पता है, जिसके अंदर एक इमेजिनरी और एक आपका रियल पार्ट होता है। तो 2j+3, तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ओके। जहां पे अगर यूज हो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके की नंबर फॉर्मेट है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। होप सो ये क्लियर। तो बेसिक डाटा टाइप्स, ठीक है। इसके बाद क्या है? करेक्टर को मैं अभी आता हूँ वामसी। उसके बाद हम बात करते हैं बुलियन, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बुलियन। बुलियन किसे बोलते हैं आप लोग, या हम सब किसको? बुलियन, बुलियन मतलब क्या है वामसी, ओमकार? बुलियन किसको बोलेंगे? बुलियन बोलेंगे ट्रू और फॉल्स को। तो अगर मैंने TRUE लिखा, क्या ये बुलियन है? अगर मैंने TRUE लिखा तो क्या ये बुलियन है?
अभय क्या आपने, तो अभय ने लिखा है जो मैंने आपके सामने लिखा, तो क्या अभय ये बुलियन है? TRUE? आंसर है नो, नहीं। क्योंकि पाइथन के बारे में जब हम सीखते हैं तो हम एक चीज सीखते हैं कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव किसे बोलते हैं? हमें पता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, राइट, तो एक होता है जैसे अपर केस, लोअर केस। मतलब अपर केस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अगर लिखना है YBI, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। स्मॉल में लिखना है तो ऐसे, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, केस सेंसिटिव। तो ये ट्रू ट्रू जो है ये बुलियन नहीं है। कैपिटल TRUE बुलियन है। बुलियन जब होता है वो ट्रू या फॉल्स जो है वो बुलियन। इज इट ओके? सो ट्रू और फॉल्स, T इन कैपिटल, F इन कैपिटल, इज ये दो तरीके के बुलियन। ठीक। तो अगर मैं टाइप पूछना चाहूँ कि टाइप क्या है भाई ट्रू की, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रू, तो वो बोलेगा ये बूल है। बूल का मतलब क्या है? ये बुलियन है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया यहाँ तक? या बुलियन, राइट। इसके बाद अब किसी ने बोला था कैरेक्टर। तो बाकी कई जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर, कैरेक्टर समझते हैं, यानी कि जैसे A इज ए कैरेक्टर, B इज ए कैरेक्टर, C इज ए कैरेक्टर। फिर वहां पे बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है जब एक से ज्यादा कैरेक्टर मिल जाए। तो अगर आपने खाली Y लिखा, B लिखा, I लिखा तो ये कैरेक्टर है, और अगर आपने YBI इकट्ठे लिखा तो ये क्या, ये स्ट्रिंग है, ओके, या टेक्स्ट है। पाइथन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पाइथन सबको स्ट्रिंग मानता है, चाहे आपका सिंगल यूनिट लेंथ हो, यानी कि एक ही खाली अल्फाबेट हो, या मल्टीपल अल्फाबेट मिला के आपने कोई वर्ड या सेंटेंस लिखा है, ओके। तो हम इसको क्या बोलते हैं, या पाइथन में क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। अब जब स्ट्रिंग लिखेंगे, राइट, तो जैसे अगर मैंने TRU ये लिखा ट्रू, अब ये ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, जिनको आप पहली बार कर रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो जब भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा पाइथन में, तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, सो जब भी मैं ट्रू को ऐसे लिखूंगा तो वो इसमें लिखो। तो जैसे आप इसके बारे में बताते, जैसे टाइप, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइप ऑफ 23, आप कहिए सर अभी अभी तो बताया था इंटीजर। मैं पूछूंगा व्हाट इज द टाइप ऑफ 23.2, आप कहिए सर अभी कर रहा था फ्लोट। अब अगर मैंने 23.2 को इन्वर्टेड कोमा के बीच में रख दिया, तो फ्लोट से वो क्या बन जाएगा? अगर 23.2 है खाली, तो वो क्या है? वो है स्ट्रिंग, टेक्स्ट नहीं है, वो है क्या है आपका? फ्लोट। बट अगर मैंने उसको इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखा तो वो क्या बन गया? स्ट्रिंग, STR, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट। ठीक है। तो अगर आप चाहे वो आप वर्ड्स लिखे, जैसे आपके से हाउस एड्रेस होता है करने के लिए, पिन कोड होता है, एक्सेट्रा। तो चाहे आप नंबर्स लिखो, चाहे टेक्स्ट लिखो, चाहे ट्रू इज गुड से फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो बड़ा हो गया ना सेंटेंस, तो अब भी ये स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर मैं अभी भी पूरे सेंटेंस का टाइप भी पूछूं पाइथन में, चाहे उसमें एक अल्फाबेट हो, मल्टीपल हो, तो तब भी वो TYPE कर देते, TYPE टाइप, तो तब भी वो स्ट्रिंग कहलाएगा। इज इट ओके? मेरे ख्याल से स्ट्रिंग का समझ में आ गया कि इन्वर्टेड कोमा के बीच में है तो वो क्या है? वो स्ट्रिंग है। अब इसके बीच में यहाँ पर मैं इसके साथ आपको, हम बात करते हैं कमेंट्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? कमेंट्स। मैं साथ ही साथ समझा देता हूँ कमेंट्स की बात, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिखना है IM, राइट, IM। मैं सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में। मैं चाहूं तो तीन ट्रिपल कोड बोलते हैं उसको, तीन उसमें भी लिख सकते हैं, राइट, तब भी वो IM रहेगा। तो आपने देखा ना तीन तरीके। होप सो क्लियर, राइट। बिल्कुल नरेंद्र, राइट शरद, राइट। तो बिल्कुल, तो शरद हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, अभी इसकी स्पीड फास्ट करेंगे। तो आपने चाहे सिंगल कोट लिखा, डबल लिखा, ट्रिपल लिखा, तो आप कहोगे सर कौन सा यूज करेंगे? मेरे से पूछोगे तो सिंगल। क्यों? क्योंकि सिंगल के लिए आपको सिर्फ एक की स्ट्रोक, यानी कि एक बार जस्ट की दबाने से काम होता है। डबल के लिए आपको शिफ्ट और दो कीज को दबाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, तीन में उससे भी ज्यादा मेहनत। बट फिर इतना काम क्यों है? देखिए, अगर मैंने IM लिखा तो चलेगा, बट IM को अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ऐसे, अभी भी तो IM है, ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में, राइट। हम लिखते हैं हैव नॉट, और भी
हम ऐसे हैवंट, ओके, फिर लिखते हैं ना करने के लिए आई एम, ओके, कैन नॉट या कांट लिखते हैं ना, तो मैंने वैसे ही लिखा। अगर इस तरीके का है और अगर आप रन कर रहे हैं तो एरर आएगी। यानी कि अगर आपके टेक्स्ट के अंदर ही इन्वर्टेड कोमा है, जैसे मैं लिखता हूं कांट, अब इसमें है, ओके, तो अब आप देखेंगे अगर इसको अगर मेरे को रन करना है तो मेरे को उससे एक ज्यादा यानी कि दो कम से कम यूज करना है। इज इट ओके? तो कांट को मैं चाहूं तो डबल ट्रिपल में करना है। तो लॉजिक ये है, सिंपल सा है कि अगर मेरे इंग्लिश में सेंटेंस में टेक्स्ट में अगर मैंने एब्रीविएशंस यूज कर रखी हैं, ओके, और उन एब्रीविएशंस को में एपोस्ट्रोफी है, तो एपोस्ट्रोफी के लिए मेरे को सिंगल कोट से काम नहीं चलेगा, मेरे को डबल कोट के अंदर वो टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ओके, कई बार क्या होता है कि आप सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में कि उसने ऐसा कहा, सैड सो, किसी की स्टेटमेंट कि भाई किसी कोई आपका टीचर है या स्टूडेंट है या कोई नोन पर्सन है, उसकी कोई स्टेटमेंट है, तो आप कहते हैं ना कि हर स्टेटमेंट, या उसको आप कोट करते हैं कोट अनकोट, राइट। तो आप जब अनकोट अनकोट में उसकी सेंटेंस लिख रहे हैं, यानी कि आप डबल कोट के अंदर लिख रहे हैं ना, आप डबल कोट में लिख रहे हैं ना करने के लिए कि उसने ऐसा कहा कि प्राइज टू ऑल या अबव ऑल समथिंग, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दी करनी, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी डबल कोट है, ओके, तो इसलिए आपको क्या कर यूज करने में तीन करने पड़ेंगे। तो यानी कि ये उसने ऐसा कहा, राइट। तो सिंपल है कि आप सिंगल डबल ट्रिपल यूज कर सकते हैं। ट्रिपल तब यूज करिए जब आपके सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी कोटेड है, डबल कोट यूज करें। डबल तब यूज करिए जब सिंगल कोट है या एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं करने के लिए। और अदरवाइज इट इज ओके कि अगर आप कि टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल से भी काम कर सकते, तो इसको कहते हैं कमेंट्स, इसको कमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं जो स्ट्रिंग के बाद जो टपल, सेट, डिक्शनरी, इन सब के बारे में कल बात करें, राइट। तो कल डिटेल में हम बात करेंगे इनके बारे में, हमारे कोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज नहीं बात करूंगा। मैं नहीं चाहता कि एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट करूं, हर क्लास में रिपीट, ठीक है। अच्छा, अब हम किसकी बात करें? अब हम बात करें वेरिएबल की, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपसे पूछा टू, तो टू क्या है? ये वैल्यू है। ये क्या है? वेरिएबल नहीं है। टू इज नॉट ए वेरिएबल, इट इज ए वैल्यू। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, टू की वैल्यू टू ही है, इट्स ए टू ऑलवेज, राइट। ये वैल्यू है। वेरिएबल किसे कहते हैं? जो वेरी कर जाए, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम जब मैथ में पढ़ते थे, अलजेब्रा में पढ़ते थे, हम कैसे कहते हैं? एक्स, लेट एक्स इक्वल टू टू, राइट। तो टू तो वैल्यू है, बट एक्स का वो वेरिएबल है। अभी जो वैल्यू है एक्स की वो क्या है? टू आ रही है, क्योंकि हमने टू असाइन करी। कल को मैंने उसके थ्री बोल दिया तो एक्स की वैल्यू थ्री हो जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू वेरी करेगी। तो ये जो एक्स है जो हम असाइन करते थे, यानी कि हमने क्या करा, हमने जो थ्री वैल्यू थी उसको सेव करा एक्स में इक्वल टू से। तो हमने कहा एक्स जो है अब बराबर हो गया तीन के, तो इसको कहते हैं असाइनमेंट, राइट। हमने असाइन करी वैल्यू, एन असाइन, ठीक है। तो हमने असाइन करी, राइट। तो आप एक्स बोल सकते हैं, आप वाई भी बोल सकते हैं, ओके। तो फिर आप पूछेंगे वाई क्या है करने के लिए। तो हम क्या सीखने वाले हैं? हम बात कर रहे हैं वेरिएबल का नाम क्या क्या रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है जानना, राइट। कई बार हमें इसमें एरर आती है। वेरिएबल के नेम, तो आपके जो भी वेरिएबल का नेम होगा, तो जो भी आपके वेरिएबल का नेम होगा, ओके, तो उसके कुछ रूल हैं। वेरिएबल नेम्स के क्या है? कुछ रूल है। तो रूल की बात करें, आपके वेरिएबल नेम में आप ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, आप नंबर भी यूज कर सकते हैं, 0 1 2 0 से लेके 9, ओके। और मैं बताऊंगा कि उसमें कुछ लिमिटेशंस है, कंडीशन है नंबर्स की, 0 1 2 3 एक्सेट्रा अप टू 9, ओके। आप स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, तो यानी कि स्पेशल कैरेक्टर आपके नाम के अंदर सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है। तो आप डॉलर का साइन, क्वेश्चन मार्क, एंड, हैश, वेरिएबल नेम नहीं बन सकते। तो आप एक्स बोल सकते हैं, कैपिटल एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर से 1x नहीं बोल सकते, यानी कि आप अपने वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं करेंगे, तो इससे स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी। सो स्टार्ट जब वेरिएबल के नाम से नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम जो है वो डिजिट से नहीं हो सकता, अंडरस्कोर कहीं पे भी लाता है। तो अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे हम कह सकते हैं एक्स
इक्वल टू 2, परफेक्टली ओके। कैपिटल X इक्वल टू 3, परफेक्टली ओके। तो मैं पूछूंगा X क्या है, तो बोलेगा 2, कैपिटल X क्या है, वो कहेगा 3, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, उसके लिए स्मॉल x और कैपिटल X दो अलग अलग चीज है, ठीक है। हम x1 भी बोल सकते हैं, ओके, वो भी सही है, कि यानी कि उसके x1 बोला तो x1 की वैल्यू क्या आसान आई हुई, 2, राइट। हम बाद में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, तो मैंने x1 अंडरस्कोर को 20 कर दिया, x1 अंडरस्कोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कहेंगे 20, ओके। तो यानी कि अंडरस्कोर बाद में भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हम कहते हैं 1x इक्वल टू से 30 और मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगी, क्यों, क्योंकि 1 से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो 1x नहीं कर सकते। आपने स्टार्ट करना है तो आप अंडरस्कोर 1x कर सकते हैं, राइट। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूंगा अंडरस्कोर 1x की वैल्यू क्या है, तो कहेगा 30। अंडरस्कोर 1x की वैल्यू क्या है, मैंने आप नंबर थोड़ा, मैं तो YBI बोलता हूँ, तो आप अंडरस्कोर की 1x की वैल्यू क्या है, YBI, ओके। यानी कि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल यूज कर सकते हैं, नंबर्स बीच में हो सकते हैं, आखिरी में हो सकते हैं, बट बिगिनिंग में नहीं हो सकते। तो ये कुछ रूल्स हैं करने के लिए। इसके अलावा एक और रूल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को बताइएगा, मेरे को किसी स्टूडेंट की एज सेव करनी है, एज इक्वल टू 10 ईयर्स, क्या ये ओके है, चलेगा, एज इक्वल टू 10, एज इक्वल टू 10 चलेगा, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, राइट। अगर मैं कहता हूं किसी का वेट से इक्वल टू 28 kg, चलेगा, राइट। तो वेरिएबल का नाम मैंने वेट दे दिया, चलेगा, ठीक है। अब ये स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ता है किसमें, 7th में, ये चलेगा क्या, क्लास 7th, भाई एज 10 ईयर्स है, वेट 28 है, और क्लास 10 साल के बच्चे की कितनी, से फॉर एग्जाम्पल 5th क्लास में, राइट। तो होगा, रन होगा, नहीं होगा, Vamsi says no, Nitish says yes, तो ये नहीं होगा। अब क्या दिक्कत आ गई भाई, हमने तो सारे रूल फॉलो करे हैं भाई, नंबर से शुरू नहीं करा, स्मॉल लेटर यूज करे हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, गलती कहाँ है, गलती है कहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो मैंने क्या, कीवर्ड्स, तो हर एक लैंग्वेज, ये पाइथन की बात नहीं, बाकी सब जगह भी है, तो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का मतलब है कुछ वर्ड्स, ओके, जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, वो रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड मतलब क्या है, कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कौन कौन से, ऐसे फॉल्स, फॉल्स को नहीं बोल सकते आप, राइट, क्योंकि फॉल्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है 0, ट्रू का एक स्पेसिफिक मीनिंग है 1, बुलियन है ना, राइट। ऐसे क्लास का एक स्पेसिफिक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। क्या ये सब याद करने पड़ेंगे, आंसर नहीं है, ओके। कैसे होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे कुछ टाइम के बाद आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि भाई ये इशू कहाँ पर है, किस तरीके से, बट हमें पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड्स हैं, मैं ये नाम नहीं इस्तेमाल कर सकता अपने वेरिएबल नेम देने का। तो अगर मेरे को स्टूडेंट का नाम सेव करना है क्लास ये, तो मैं अंडरस्कोर क्लास बोल सकता हूँ, वो चलेगा, पर क्लास नहीं यूज कर सकता, ठीक है। तो इस चीज का हमारे को ध्यान रखना, ये हमारे वेरिएबल नेमिंग के रूल्स। इसके बाद काम करते हैं, लेट्स सी, ओके। तो वेरिएबल नेमिंग्स की, उसके बाद हमारे को पास है कि कुछ हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आज क्या करते हैं, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, राइट, तो हमने ये है, और मैंने बोला भी था कि आज क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल करते हैं, राइट, और फर्स्ट क्लास में, तो आज जो है इसको आज यहाँ तक मैं क्लोज करता हूँ। मैंने आज कुछ भी बेसिक देखा जाए तो बहुत ज्यादा कवर नहीं करा, मैंने कोर्स आउटलाइन के बारे में बात करी, राइट। मैंने हम क्या पढ़ेंगे कल से, ओके। तो कल से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग आज ज्वाइन जिन्होंने करा वो अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, राइट, कि आप अगले 4 वीक्स का प्रोग्राम है, ये 4 वीक्स की आपका सर्टिफिकेट कोर्स कम इंटर्नशिप है, ओके। तो आप जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो तो है ही है, पर एक अलग आपके पास 4 वीक्स का एक सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स करेंगे, 4 हफ्ते के अंदर हम पाइथन से लेके जनरेटिव एआई तक सीखेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, राइट। स्मॉल कॉम्पिटिशन्स, वीकली कॉम्पिटिशन्स हैं, क्विज है, नोट्स है, और हर चीज जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो है आप लोगों को मिलने वाली करनी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कल से आप या जो भी नहीं ज्वाइन कर पाए, या जो भी आपको पता है कि कोई स्टूडेंट जिन्होंने है, और मुझे भी पता है कि जैसे आईपीएल मैच वगैरह ये सब की वजह से भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स कहीं पे बिजी होते हैं, एग्जाम्स की वजह से बिजी होते हैं, किसी भी वजह से बिजी है,
तो कोशिश करिए कि कल से ना करें, क्योंकि कल से फिर जो है हम अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने कोर्स आउटलाइन के हिसाब से, ओके, जो पॉइंट्स हमें कवर अप करने उसके हिसाब से हम इसको फुली फॉलो करेंगे करने, देन वी विल कंटिन्यू। तो जो आज हमने ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, ओके, तो ये ऑपरेटर्स मैं कल पे शिफ्ट कर रहा हूँ, जानबूझ के शिफ्ट कर रहा हूँ करने के लिए, ताकि जो कल से स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उनको मेजर कोई मिस ना हो। फिर उसके बाद फिर हम जो भी रोज का जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करें। इज इट ओके? ठीक है, तो कल से 7:30, यानी कि कल से हर रोज 7:30, ठीक है अभी? अच्छा, कल एग्जाम में अभी कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो अभी मैंने ना अभी का ऐसे आखिरी वाला चैट देखा, उसमें लिखा होता कुछ पढ़ा नहीं है, तो मुझे लगा शायद अभी ये बोल रहा है कि सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। मैं कह रहा था हाँ बिल्कुल सही बात है, पर फिर उसका ऊपर वाला चैट देखा तो उसने लिखा है कि हाँ सर एग्जाम है कल से, कुछ पढ़ा नहीं है। तो अब समझ में आया कि उस अभय ने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम अभय, ओके, पढ़ाई करो, एग्जाम बहुत जरूरी है, ओके, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। और कल के बाद जब एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और कोई दिक्कत आए तो कहाँ आना है, कोई दिक्कत आए तो कहाँ आना है, आप वेबसाइट पे आइए, और वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे डाउट क्लास, ठीक है, तो पूछिए सवाल, खूब सारे सवाल पूछिए, खूब सारे डाउट पूछिए, स्क्रीन शेयर करिए, ओके, तो आप आके डाउट पूछिए, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, और कल से फिर इसको कंटिन्यू। थैंक यू। विजुअल स्टूडियो में कैसे यूज करेंगे प्रदीप? डाउट सेशन में आ जाना, मैं बता दूंगा, स्क्रीन शेयर कर लेना। हाँ भाई, डेली रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिल जाएगी का, बिल्कुल, ठीक है। और कल से मैं भी फेस वगैरह देखूंगा, मुझे भी थोड़ा सा होता है कि भाई करके, तो कल से इसको करते हैं, कल से फुल पेस करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।